Okay, student, taxonomy, you already know. Okay, this includes आपका characterization, identification, nomenclature, classification. अब देखिए क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे किसी भी स्पीसीज का। मान लीजिए कि कोई स्पीसीज ए नया ऑर्गेनिज्म फाइंड आउट हुआ, देन वी विल नेम इट, वी विल आइडेंटिफाई इट। इस स्पीसीज का हम नाम देंगे, इसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो इसकी माइक्रो टेक्सोनोमी करेंगे इस नए ऑर्गेनिज्म की ए। ओके, तो माइक्रो टेक्सोनोमी है, दिस इज deals with the problems related to species and based upon the features characteristics shown by the species, it will be named. Okay, it will be placed, that species will be placed, उसका characterization होगा उस species का फर्स्ट। तो ये characterization जो है that include, ये हो गया आपका माइक्रो टेक्सोनोमी। पहले इसका माइक्रो टेक्सोनोमी, माइक्रो टेक्सोनोमी और मैक्रो टेक्सोनोमी, मैक्रो टेक्सोनोमी दोनों मिल करके क्लासिफिकेशन होता है। एनिमल का और मैक्रो टेक्सोनोमी लेवल जो है that deals with the problems and principles of higher taxa from subgenus and above। तो देखिए हम इसका कैरेक्टराइजेशन किए और फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन करेंगे। Identification also will come in microtaxonomy, that organism. Nomenclature on words, we will be needing the help of macrotaxonomy. ये macrotaxonomy कहलाएगा। जैसे कि और मैक्रोटेक्सोनोमी में फिर हम इसको सब जीनस से ऊपर जीनस, जीनस से ऊपर सुपर जीनस, सुपर जीनस शायद नहीं है, फिर सब फैमिली, फैमिली ऑर्डर, क्लास, ऐसे हम फिर किंगडम, हम उसको उसमें ग्रुप करेंगे। ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ होमोलॉजी, एनालॉजी, affinities, systematic status, phylogeny, keeping all these things in mind, we will group that organism in higher categories, a newly found organism को। जैसे उस ऑर्गेनिज्म का जैसे स्पीसीज आइडेंटिफाई हो, आपने नेम कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, उसका हम उस स्पीसीज का
फिर होमोलॉजी या उसका सबसे क्लोज रिलेटिव, मतलब किस जीनस से, अब स्पीसीज को हमको जीनस में इंक्लूड कराना है, तो किस जीनस से वो बिलोंग करता है, ये आ जाएगा आपका मैक्रोटैक्सोनॉमी से। तो कुछ जीनस, जीन, मान लो किसी एक पर्टिकुलर क्लेड का जीनस 1 टू जीनस एन, ये ऑलरेडी पहले से पता है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के ये क्लासिफाइड है, बताए हुए हैं। तो नया ऑर्गेनिज्म जो मिला, उस उसका स्पीसीज आइडेंटिफाई होने के बाद उसको हम, यह स्पीसीज किस जीनस, इस स्पीसीज के फीचर्स किस जीनस से सबसे ज्यादा मैच करते हैं, किसमें इनको रखा जा सकता है, किस जीनस में। ठीक। लेकिन अगर जीनस किसी भी जीनस में नहीं रखा जा सकता है, तो एक कोई नया जीनस दे देंगे नाम, नया जीनस आ गया, ये स्पीसीज नया जीनस से बिलोंग करता है, नया जीनस का नाम दिया जाएगा, एक नया नाम बनाया जाएगा। लेकिन अगर किसी जीनस में अगर इसको प्लेस कर दिया गया, अगर किसी को मिलता जुलता है, तो उस जीनस के भी बहुत सारे स्पीसीज हम हैं। सपोज न्यू स्पीसीज इज फाउंड एंड इसको इस जीनस में प्लेस कर दी, ऑलरेडी पहले से नॉन जीनस हो गया इसका क्लासिफिकेशन, क्योंकि पहले से नॉन जीनस है, ये किसी फैमिली के अंदर में पहले से होगा, ऑर्डर में पहले से होगा, क्लास में पहले से होगा, फिर इस तरह से हो गया। हमको क्या सहारा, किसकी मदद लेनी पड़ी, माइक्रोटैक्सोनॉमी का। ओके, माइक्रोटैक्सोनॉमी which deals with the problems related to the species, यानी जो साइंटिफिक वर्क करना पड़ा to decide how to define species is called microtaxonomy. Scientific work for deciding how to define species has been called microtaxonomy. Macrotaxonomy is the study of groups at the higher taxonomic ranks, subgenus and above. तो देखिए, अगर ये स्पीसीज नया कोई जीनस से बिलोंग कर रहा है, इसको किसी ऑलरेडी अवेलेबल नोन जीनस में नहीं रखा जा सकता है। ओके, मोटा मोटी आइडिया लगा दिए, ये स्पीसीज प्लांट है कि एनिमल है, कोऑर्डेट है कि नॉन कोऑर्डेट है, पहले से देख आइडिया लग गया। कोऑर्डेट के अंदर भी किस, मान लो किससे बिलोंग करता है, फिर उसके जो क्लासेज हैं, ऑर्डर्स हैं, उसका ध्यान रखा जाएगा। फिर सारे जीनस जितने भी एनिमल किंगडम में है, स्टार्टिंग फ्रॉम हेमिकोर्डेटा, आपका पोड़ीफेरा से लेकर यहाँ तक कोर्डेटा तक नहीं ट्राई किया जाएगा। ओके, ऊपर देख लिया जाएगा, हाँ ये स्पीसीज पहले तो इनवर्टिब्रेट है कि वर्टिब्रेट है, वर्टिब्रेट है तो कौन से क्लास में लग रहा है, बिलोंग करेगा, फिर उन सब का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, तो इस स्पीसीज को, नया स्पीसीज अगर मान लो किसी जीनस से बिलोंग कर सकता है तो कर गया, समा गया, तो ठीक है, पहले से इसका क्लासिफिकेशन ऑलरेडी हो के रखा हुआ है, तो उसमें हो गया इसका एस्टेब्लिश। अगर नया जीनस बना, नेम हुआ, तब इस जीनस को देखा जाएगा कि यह जीनस किस फैमिली से इसके कैरेक्टर मिलते हैं। जैसे यहाँ पर स्पीसीज को देखा गया, ये नया जीनस जो है किस फैमिली में समा सकता है, किस फैमिली, हर फैमिली का इसके ऊपर फैमिली है, फैमिली के जनरल कैरेक्टर्स हैं, जो कि उस फैमिली से बिलोंग करने वाले हर जीनस में वो कैरेक्टर्स मिलेंगे, कॉमन कैरेक्टर्स उस फैमिली का। तो ये जो नया जीनस है, क्या वो उसमें वो जो जनरल फीचर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं उस फैमिली के डिफाइन, क्या उससे बिलोंग करते हैं, किसी फैमिली में फिट हो सकता है ये। अगर फिट हो गया तो फिर उसके पहले का क्लासिफिकेशन ऑलरेडी है ही, उसमें समा गया। अगर नहीं तो एक नया फैमिली फिर बनाया जाएगा। फिर देखा जाएगा कि ये जो नई फैमिली बनी है, क्या किसी ऑर्डर्स में ये समा सकती है, उसमें इंक्लूड की जा सकती है, उसमें कॉमन फीचर मिल रहे हैं क्या। अगर मिल गए तो ऑर्डर में समा जाएगा, नहीं तो एक नया ऑर्डर बनाया जाएगा।
समझ रहे हो? लाइक दिस क्लासिफिकेशन। तो सब जीनस से ऊपर जितना भी प्रॉब्लम है, तो हम क्या देख रहे हैं? एनालॉजी, होमोलॉजी। ओके, जैसे इस स्पीशीज का मैक्रो जीनस का जो नया जीनस बना, इस जीनस का किसी दूसरे ये जीनस का हम इसका होमोलॉजी किसी अदर जीनस से है। ओके, और ये सारे जीनस किसी एक फैमिली में इंक्लूड किए जा सकते हैं। यस, देन इट विल बी इंक्लूडेड इन दैट फैमिली। कहाँ से आया? होमोलॉजी। होमोलॉजिकल, ये होमोलॉजी जो ऑर्गन्स हैं उसके एनाटॉमिकल फीचर्स हैं, एनालॉजी से, एफिनिटी से, ठीक है, फाइलोजेनेटिक स्टडी से, ये सब से डेटा हुआ कलेक्ट, और उसको हम इंक्लूड करेंगे इन डिफरेंट जीनस, फिर फैमिली, देन ऑर्डर, क्लास, ऐसे पूरा। तो दैट इज माइक्रो टैक्सोनॉमी। और माइक्रो टैक्सोनॉमी हो गया हमारा कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज and all those scientific work which is involved there to identify a species. आ रहा है समझ में स्टूडेंट? आ गया? Yes, sir. So now we will start with this part, classification of animals। हमने पढ़ा था, थोड़ा देख लिया था फाइलम तक। फाइलम तक देख लिए थे, लास्ट में फाइलम तक देखे थे कि ना? हेलो स्टूडेंट। यस सर, यस सर, कोडाटा का क्लास से होगा। ओके, आगे तक अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यूज टू क्लासिफाई up to classes in each phylum. This we will see. देखिए अब जो है सो आज सुबह क्लास में हम लिए थे, आप लोगों ने देखा वो क्लास देखे हैं आप लोग? यस सर। अगर आप देखते Yes, हो sir. तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर से मैं बता देता हूँ, वहाँ आउटलाइन ठीक से नहीं हुआ होगा। देखिए शुरू से स्टार्ट करेंगे अगर, तो हम बताए लाइफ, देन उसके बाद एनिमल किंगडम का हम स्पेसिफिसिटी में जा रहे हैं। ओके, उसके बाद डोमेन था। डोमेन कौन सा है एनिमल किंगडम का? यूकैरियोटा। ओके, देन यूकैरियोटा के अंदर 4 किंगडम थे ना, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। तो एनिमलिया एनिमलिया में फिर इस किंगडम में ये हो गया आपका डोमेन, दिस इज किंगडम, फाइलम, 31 फाइलम्स हम लोग नाम लिए थे। आज तक 35 हो गए हैं, 4 कौन और थे, नया नया ऐड हुआ है, उसका नाम 31 फाइलम्स। अब देखिए इन 31 फाइलम्स को इन एनिमलिया में कैसे अलग किया गया, कैसे उनको निकाला गया। तो जो मेजर फाइलम्स हैं उनका हम अभी उनको हम क्लासिफाई करेंगे, क्योंकि इसमें से बहुत सारे फाइलम किसी फाइलम के पहले क्लास थे, उनके लिए अलग कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उनको सेपरेट आउट करने के लिए। जो मेजर क्राइटेरिया हैं आपको बताए थे, 7 क्राइटेरिया, स्क्रीनशॉट भी भेजे थे आपको। ओके, उन 7 क्राइटेरिया के आधार पर ये सारे 11 के 11 फाइलम अलग हो जाएंगे, मेजर फाइलम। देखिए कैसे। तो पहले
kingdom. Level of Body organism. level of body organization. Symmetry. Symmetry. Body cavity. Yes, coelom. फिर mode of Mode of development. और सेगमेंटेशन वाला बाद में हम इंक्लूड करेंगे। अभी ये आप लेके चलिए 1 2 3 4 4 क्राइटेरिया को नोटोकॉर्ड और वो सब बाद में हम लगाएंगे। 4 मेजर क्राइटेरिया को लगा के फिर यहाँ पर आप कर लीजिए फाइलम का कॉलम बना। किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया या इसको कह लीजिए आप मेटाजोआ, क्योंकि एनिमेलिया पर एक क्लासिफिकेशन के अनुसार एनिमेलिया किंगडम के सब किंगडम, पुराने क्लासिफिकेशन के अनुसार एनिमेलिया जो किंगडम है इसका 2 सब किंगडम है आपके मेटाजोआ और प्रोटोजोआ। ठीक है, बाद में उस प्रोटोजोआ को, इस सब किंगडम को हटा के प्रोटोजोआ को डोमेन यूकैरियोटा के अलग जो एक किंगडम था प्रोटिस्टा उसमें इंक्लूड कर दिया गया प्रोटोजोआ को, यूनिसेलुलर को। तो यहीं से चलिए किंगडम एनिमेलिया ही हो गया, मेटाजोआ अब बन गया आपका किंगडम। ठीक है, जो पहले सब किंगडम था। और दीज आर मल्टी सेलुलर। इसको आप डिवाइड कीजिए into 2 infra kingdoms. They can be divided जहां पर हमारा सेलुलर लेवल बॉडी और टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें डिवीजन हो गई सेलुलर